नल से गिरती हर बूंद जिंदगी देती है, लेकिन जब वही बूंद जहर बन जाए तो सिस्टम कटघरे में खड़ा हो जाता है। सोचिए, आप नल खोलते हैं, साफ दिखने वाला पानी आता है, लेकिन वही पानी अगर बीमारी की वजह बन जाए तो। इंदौर में दूषित पानी से मचे हाहाकार के बाद अब पूरा प्रदेश अलर्ट मोड पर है। सरकार ने सभी नगरीय निकायों को आदेश दिया है, हर बूंद की जांच होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या सिस्टम वाकई भरोसेमंद है या फिर खतरा अब भी हमारे नलों तक पहुंच रहा है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। इंदौर में दूषित पेयजल की आपूर्ति से फैली अफरा तफरी ने पूरे प्रदेश के जल आपूर्ति सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसके बाद शासन ने सभी नगरीय निकायों को अलर्ट मोड पर रखते हुए पेयजल की गुणवत्ता जांच के सख्त निर्देश जारी किए हैं। हकीकत यह है कि यह संकट अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसके संकेत पहले ही मिल चुके थे। करीब 5 महीने पहले नगरीय प्रशासन विभागों को प्रदेश के 14 नगर निगमों के 147 वार्डों से दूषित पानी की शिकायतें प्राप्त हुई थी। इन शिकायतों में नलों से बदबूदार, मटमैला और कई जगहों पर नालियों जैसे पानी आने की बात सामने आई थी। शासन ने तब एक कार्य योजना बनाकर इन समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर सुधार की रफ्तार धीमी रही और इंदौर की घटना ने इस लापरवाही को उजागर कर दिया। इंदौर मामले के बाद शासन ने प्रदेश के सभी 192 नगरीय निकायों में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है, खासकर इन इलाकों में जहां गर्मी के मौसम में पाइपलाइन सूख जाती है। यह कम प्रेशर के कारण गंदा पानी सप्लाई होने लगता है। आंकड़े बताते हैं कि समस्या सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है। रायपुर के 21 वार्ड, बिलासपुर के 8 वार्ड, चरौदा के 14 वार्ड, रिसाली के 13 वार्ड, भिलाई के 23 वार्ड और दुर्ग के 5 वार्ड में दूषित पेयजल की शिकायतें दर्ज की गई थी। इन क्षेत्रों में कुल 208.57 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के सुधार और विस्तार का लक्ष्य रखा गया है, जिससे दिसंबर 2025 तक पूरा करने की समय सीमा तय की गई थी। लेकिन जब तक यह काम पूरा नहीं होता, तब तक लाखों लोगों का हर दिन असुरक्षित पानी पीने का खतरा बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल उन बाहरी निवेशों पर भी खड़ा हो रहा है जो पिछले एक दशक में पेयजल योजनाओं पर किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और 500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं अब भी चल रही हैं। इसके बावजूद नगरीय निकायों में रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम की कमी है। इसका नतीजा यह होता है कि पाइपलाइन में लीकेज, जंग लगने या पाइप फटने की जानकारी समय पर नहीं मिल पाती। कई जगहों पर जब सप्लाई बंद होती है और दोबारा पानी छोड़ा जाता है तो नालियों और गंदे पानी का मिश्रण पाइपलाइन के जरिए सीधे घरों तक पहुंच जाता है, जो गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। हालांकि विभागीय अधिकारियों यह दावा करते हैं कि पेयजल की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाता और पानी की जांच 3 स्तरों पर की जाती है। पहला जल स्रोत पर, दूसरा टंकियों में और तीसरा वितरण के समय। लेकिन इंदौर जैसी घटनाएं इन दावों को प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करती है। इसी वजह से अब शासन ने बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग समेत बड़े शहरों और अन्य नगरीय निकायों में आधुनिक स्काडा तकनीक अपनाने के निर्देश दिए हैं। इस तकनीक के जरिए पानी के प्रेशर, फ्लो और गुणवत्ता की निगरानी रियल टाइम में की जा सकेगी और पाइपलाइन में लीकेज या फटने की स्थिति में तुरंत अलर्ट मिल जाएगा। कुल मिलाकर इंदौर की घटना ने यह साफ कर दिया है कि पेयजल संकट सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है और अब अगर समय रहते सिस्टम को मजबूत नहीं किया गया तो इसका खामियाजा आम जनता को अपनी सेहत से चुकाना पड़ेगा। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए रिपोर्ट्स के साथ। फिलहाल के लिए अलविदा। धन्यवाद।